प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डैनियल की पुस्तक और उसका 11 अध्याय, डैनियल चैप्टर 11। 1 और 2 वर्ष में जो है गैब्रियल जो है वो कह रहा है कि डैनियल फारस के पहले राजा के पास पहले दिन से कार्य कर रहा है ताकि वे इस्राएल के लोगों को सपोर्ट कर सके। इसका परिणाम ये हुआ कि फारस के राजा ने एक आदेश के द्वारा इस्राएल के लोगों को आज़ाद कर दिया ताकि वो जा कर के मंदिर को बना सकें। 2 साल के बाद भी वह उनके साथ कार्य कर रहा था। गैब्रियल ने कहा, अभी और भी बाद में होने वाली घटना की बात कर रहा हूँ। दोनों घटना गैर यहूदी समय और मसीह से संबंधित हैं। पहला समय यीशु मसीह का पहला आगमन और दूसरा समय यीशु मसीह का दूसरा आगमन। गैब्रियल ने डैनियल से कहा कि फारस में 4 और राजा होंगे। वे 4 राजा कैम्बाइसिस, सेंडोस्मर्डिस, दारियस I और जेरेक्सेस I, यानी कि दारा पहला और शेयर्श पहला राजा। चौथे राजा के पास बहुत धन और पावर होगी। शेयर्श इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने निर्णय लिया और वो वेस्ट ग्रीस में जा कर के उसने उसको जीत लिया। उसने सारा ग्रीस के साथ एथेंस को भी जला दिया। उसके आक्रमण के द्वारा उसने अलेक्जेंडर द ग्रेट के लिए एक ग्राउंड जो है तैयार कर दिया। वर्ष 3 में गैब्रियल तीसरे राज्य जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था उसको जैसा अच्छा लगा उसने किया। वो जहाँ जाता था, जिसको जीतना चाहता था उसको जीत लेता था। सिकंदर महान की जल्दी मृत्यु, उसका साम्राज्य जो है वो 4 भागों में बंट गया। उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए साम्राज्य दूसरों को दे दिया गया। वर्ष 4 में जो है टोलेमी और सेल्यूसिड में युद्ध हुआ। टोलेमी ने आज के सीरिया पर कब्जा कर लिया और उत्तर यहूदा और पूर्व में इंडिया को ले लिया। सेल्यूसिड साम्राज्य ने इजिप्ट पर कब्जा किया और अपना राज्य दक्षिण यहूदा तक बढ़ाया। इजिप्ट मतलब मिस्र देश। डैनियल ने टोलेमिक साम्राज्य को दक्षिण का राजा और सेल्यूसिड को उत्तर का राजा बताया। वर्ष 5 में हम देखते हैं कि एक और अलेक्जेंडर के जनरल सेल्यूकस I निकेटर जो उत्तर का राजा था उसने बाबुल पर कब्जा कर लिया और अलेक्जेंडर के तीसरे जनरल का नाम एंटीगोनस था। एंटीगोनस ने भी बेबीलोन पर कब्जा किया और सेल्यूकस I निकेटर ने टोलेमी एक सॉटर से सहायता मांगी, क्योंकि उसने टोलेमी एक सॉटर से सहायता मांगी और सेल्यूकस निकेटर उसका राजकुमार बन गया। वर्ष 6 में हम देखते हैं कि ये 2 राजा का राज्य उनके बेटों, बाद में उसके ग्रैंडसन यानी कि उसके पोते को मिला। टोलेमी II दक्षिण में राज्य कर रहा था और एंटियोकस II उत्तर में राज्य कर रहा था। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन 250 BC में उन्होंने आपस में सुलह कर ली और एक विवाह के द्वारा, और उसने टोलेमी II की बेटी ने एंटियोकस II से विवाह किया। उसने अपनी पहली पत्नी लाउडिकिया को तलाक दिया और टोलेमी की बेटी को अपनी पत्नी बना लिया। जब टोलेमी II की मृत्यु हो गई तो लाउडिसिया वापस आ गई और उसने बर्निस और उसके बेटे को मार दिया और अपने पति के स्थान पर राज्य करने लगी। मगर उसका बेटा जो है सेल्यूकस II अपने पिता के स्थान पर राज्य करने लगा। वर्ष 7 में है, बाद में बर्निस का भाई टोलेमी III
पावर में साउथ में आया और उसने अपनी बहन का बदला लेना चाहता था। उसकी मृत्यु नॉर्थ में हुई थी। उसने सेल्यूकस II पर चढ़ाई की और ये युद्ध अंताकिया के सीरिया देश में हुआ। वह विजय हुआ और उसने लाउदीकिया को मार दिया। वर्ष 8, जब उसने नॉर्थ को जीत लिया और टोलेमी III इजिप्ट में वापस आया और सीरिया में इजिप्शियन जो हैं वो अपने देवी देवताओं को ले आकर उन्होंने वहाँ पे रख दिया, वहाँ बसा दिया और उनका जितना भी गोल्ड और सिल्वर और बहुमूल्य चीज़ें थी वो सब जो है अपने कब्ज़े में कर लिया। वर्ष 9 में बाद में सेल्यूकस II ने इजिप्ट पर हमला किया, पर हमले में उसे असफलता मिली। ये हिस्ट्री में लिखा है। वर्ष 10 में बाद में सेल्यूकस II की मृत्यु हो गई और उसका बेटा उसके स्थान पर राजा बना। सेल्यूकस III की जल्दी मृत्यु हो गई और उसके स्थान पर उसका भाई एंटियोकस III महान राजा बना। ये सेल्यूकस II के पुत्र थे और वे सीरिया को फिर से महिमा देना चाहते थे, परंतु वो टोलेमिक राजा से हर बार हार गए। सेल्यूकस III ने इजिप्ट पर हमला और टोलेमिक इजिप्शियन ने उन्हें सीरिया में वापस खदेड़ दिया। वर्ष 11 और 12 में इसका ये परिणाम हुआ कि टोलेमी IV फिलिपोटर ने एंटिकस III पर दक्षिण इसराइल पर आक्रमण किया। ये आक्रमण बहुत ही भयानक था और एंटियोकस III की आर्मी को नष्ट कर दिया। एंटियोकस ने और सेना तैयार करी और उनको रोक दिया। आखिर में टोलेमी IV फिलोपेटर ने पैलेस्टाइन को दोबारा कब्जे में ले लिया। वर्ष 13 में देखते हैं कि एंटियोकस III अपनी आर्मी के साथ फिर जो है प्रयास करते हुए छोटे छोटे राज्यों को जीतने का प्रयास करता है। लौटने पर उसने टोलेमिक किंगडम पर आक्रमण किया और उसने पैलेस्टाइन को 203 BC में ले लिया। वर्ष 14, यहूदी लोग हर बार नए राजा के साथ किधर जाएं। इस केस में एंटियोकस III फिर से फिलिस्तीन पर आया। इसराइल के लोग एंटियोकस III के साथ हो गए और उन्होंने इजिप्शियन का विरोध किया जो टोलेमिक राज्य था, यानी कि टोलेमिक किंगडम था, और एंटियोकस III की सहायता की और उन्होंने टोलेमिक किंगडम को भगा दिया। बाकी इसराइल के लोग ऊपर उठकर आए और साउथ के राजा के विरोध में लड़े। 15 में वर्ष 15, इस युद्ध में एंटियोकस III ने कोस्टल सिटी सीडोन को घेरा जो उत्तर पैलेस्टाइन में है, और जब उसने शहर को हरा दिया और जनरल स्कूप्स और उसकी आधी आर्मी को पकड़ लिया। वर्ष 16, ये सबसे बड़ा इजिप्शियन का स्ट्रांग होल्ड पैलेस्टाइन में था। एंटियोकस III ने पैलेस्टाइन पर पूरा कब्जा कर लिया और एंटियोकस III बहुत ही अच्छे इसराइल देश को अपने कब्जे में उसने ले लिया। वर्ष 17, कुछ दिन बाद एक नया दुश्मन उठ खड़ा हुआ। वह पश्चिम से आया और रोम था और रोम धीरे धीरे पावर में बढ़ रहा था। उसने धमकी दी कि वह सारे संसार को अपने कब्जे में कर लेगा। एंटियोकस III ने इजिप्ट से शांति की बात की और टोलेमी से करी और उसने अपनी बेटी क्लेयोपेट्रा को टोलेमी की पत्नी के रूप में दे दिया और ये आशा करता था कि उसकी बेटी गुप्त रूप से जो है वो सेल्यूसिड साम्राज्य या एंटियोकस III को जो है वो उसकी वफादार रहेगी जो उत्तर में था, परंतु उसने अपने नए इजिप्शियन हस्बैंड के प्रति वो वफादार रही। वर्ष 18 और में जो है
18 और 19 में। इसके बाद एंटियोकस थर्ड रोम में और एशिया माइनर में आया और वे आशा करता था कि वह आगे बढ़े। एक रोमन कमांडर ने एंटियोकस थर्ड से वहाँ के समुद्र को छुड़ाने में सफलता प्राप्त की। एंटियोकस थर्ड अपने घर लौट गया और वहाँ जो है उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद रोम उठने लगा और एंटियोकस थर्ड के राज्य को बहुत हानि उठानी पड़ी। एंटियोकस थर्ड का बेटा सेल्यूकस फोर्थ अपने पिता के स्थान पर राजा हुआ और उसे रोमन अथॉरिटी के आगे झुकना पड़ा। रोम जो है उनसे टैक्स लेने लगा और उत्तर के राज्य से भी वो चाहता था। सेल्यूकस फोर्थ ने अपने लोगों पर टैक्स लगाया और उसने यहूदियों पर भी टैक्स लगाया। उसने एक यहूदी व्यक्ति हेलियोडोरस को लगाया कि वो यहूदा से टैक्स इकट्ठा करे। हेलियोडोरस पूरे जगह में गया और उसने यहूदा से टैक्स इकट्ठा किया। उसका कोई मित्र नहीं था और उसने गैर यहूदियों से भी टैक्स इकट्ठा किया। मंदिर से भी उसने टैक्स लिया। उसके बाद हेलियोडोरस ने ये निर्णय लिया कि वे जरूर राजा के खिलाफ जाएगा, नहीं तो अपने लोगों के द्वारा मारा जाएगा। जब वो सीरिया गया तो हेलियोडोरस ने सेल्यूकस फोर्थ को जहर दे दिया और उसको मार दिया। वर्ष 20 में राजा के इस मर्डर के द्वारा एक स्टेज बन गया और जूइश लोगों पर यानी कि यहूदी लोगों पर सताव शुरू हो गया। सेल्यूकस फोर फिलोपेटर ने 187 बीसी से 175 बीसी तक उसने राज किया और उसके बाद जो है वर्ष 21 से 28 में उसके स्थान पर एंटिकस एपिफेनेस ने राज्य शुरू किया और उसने 175 बीसी से 164 बीसी तक राज किया और इसके बाद मैकबेनियन रिवोल्ट भी हुआ। उसके बारे में हम आगे भी बातचीत करेंगे। वर्ष 21 से 28 में जो है हम देखते हैं कि ये राजा जो था एंटियोकस एपिफेनेस जो था वो बहुत ही दुष्ट था। गैब्रियल ने कहा कि ये व्यक्ति घिनौना है, मतलब घृणा करने वाला। उसकी क्रूरता के कारण यहूदी लोग जो है बहुत ही उससे घृणा करते थे। ये व्यक्ति एक एंटी क्राइस्ट था और एंटियोकस फोर जो है सेल्यूकस फोर फिलोपेटर का वारिस नहीं था। उसने राज्य को अपने हाथ में ले लिया था क्योंकि सेल्यूकस फोर फिलोपेटर का बड़ा बेटा रोम में पकड़ लिया गया था। सीरिया के लीडर को कन्विंस करने के बाद जो बेटा रोम में पकड़ा गया था उसके स्थान पर यह राज्य करे, यानी कि एंटियोकस फोर। एंटियोकस फोर ने बहुत जल्दी ही अपनी शक्ति को बढ़ा लिया और वह एक क्रूर शासक था। चैप्टर 8 में भी इसका जिक्र है। एंटियोकस फोर ने अपने आप को मनुष्य के रूप में गॉड बन गया। उसने अपना नाम एंटियोकस एपिफेनेस रख लिया कि गॉड के रूप में वो प्रकट हुआ है और उसका व्यवहार बहुत ही अनोखा था और वे कुछ लोगों ने उसे एंटियोकस एपिफेनेस रख दिया। उसका अर्थ है कि पागल आदमी। वे प्रेत आत्मा से जो है वो बहुत बुरी तरीके से ग्रस्त था। वर्ष 22 और 23 में वे बहुत शक्तिशाली था और वे बहुत कम सेना से राज्य को जीत लेता था क्योंकि वो धोखेबाज था। वर्ष 24 में एंटियोकस फोर ने 175 टू 164 तक राज किया। उसने यरूशलेम और यहूदा को आसानी से जीत लिया और उसने मंदिर के खजाने पर कब्जा किया। अमीर लोगों के रुपए पैसे को जब्त कर लिया और अपनी लूट का जो है पैसा जो है अपने सैनिकों में बांट दिया।
उसने मंदिर पर कब्जा किया, उसे अपवित्र किया और पिग यानी कि सुअर को वहाँ पर अर्पण किया गया। बहुत से यहूदी मारे गए और बहुत ने अपना विश्वास जो है वो छोड़ दिया। एंटियोकस 4 ने 170 बीसी में इजिप्ट के खिलाफ युद्ध किया। टोलेमी 4 ने एंटियोकस 4 से बड़ी सेना भेज दी ताकि उसकी सेना एंटियोकस 4 का विरोध कर सके। एंटियोकस 4 ने बहुत कम सेना से इजिप्शियन शहर मेम्फिस पर कब्जा कर लिया। वर्ष 25 एंटियोकस ने धोखे से उसे जीत लिया। 26 पद में जो है, दोनों राजा के 2 काउंसलर यानी कि सलाहकार जो थे ने एक साथ एक मेज पर बैठकर धोखेबाजी से उन्होंने काम किया। दोनों काउंसलर चाहते थे कि जवान राजा को बदल दिया जाए और उन्होंने टोलेमी 6 को गलत मिलिट्री निर्णय लेने की सलाह दी। इससे वह हार गया और बहुत से लोग मारे गए। दूसरा धोखा आया जब टोलेमी 6 और एंटियोकस 4 बैठकर शांति का प्रस्ताव रखा। एंटियोकस 4 ने मेम्फिस को जीत लिया, मगर वह इजिप्शियन जो सिटी थी अलेक्जेंड्रिया को ना जीत सका। एंटियोकस ने टोलेमी 6 से कहा कि यदि वह अलेक्जेंड्रिया को समर्पण करे तभी वो जो है टोलेमी को राज्य करने देगा। टोलेमी इस बात के लिए राजी हो गया कि एंटियोकस 4 शहर को ले ले और उसने एंटियोकस 4 को अपनी लॉयल्टी दिखाई, मगर उसने उसको झूठ बोला। एंटियोकस 4 ने टोलेमी 4 को कैद कर लिया और उसने सिटी पर आक्रमण किया। हालांकि टोलेमी ने अवशासन दिया था, परंतु अलेक्जेंड्रिया ने समर्पण नहीं किया। जब एंटियोकस सिटी में को लेने का प्रयास कर रहा था तो वहाँ के रहने वालों ने उससे युद्ध किया और टोलेमी 6 के छोटे भाई को राजा बना दिया। एंटियोकस 4 अपने घर को वापस चला गया और समय का इंतजार करने लगा। वर्ष 28 में हम देखते हैं कि एंटियोकस 4 फिर सीरिया को आया और उसने मेम्फिस को लूट लिया। फिर वह इस्राएल के बीच में से होकर जा रहा था। जब वह यरूशलेम में था, वहाँ एक यहूदी जिसका नाम जैसन था अफसर खोजने लगा ताकि वे कुछ उसको मिल जाए। जैसन महायाजक बनना चाहता था और उसने एंटियोकस 4 को घूस दिया ताकि उसके महायाजक उस समय के ओनियस 3 के स्थान पर उसे महायाजक बना दिया जाए। जैसन की सफलता को देखकर एक और व्यक्ति मेनेलियस ने एंटियोकस को घूस दिया ताकि वो महायाजक बन जाए। एंटियोकस 4 जैसन के ऊपर मेनेलियस को महायाजक बनाने के लिए तैयार हो गया। बाद में ओनियस 3 ने विरोध किया और ज्यूस किसी को भी अपना सपोर्ट देने के लिए तैयार हो जाते थे। उस समय ऐसा था कि जो राजा आता था, ज्यूस सोचते थे शायद ये हमारे लिए काम करेगा, तो उसको सपोर्ट देने के लिए वो तैयार हो जाते थे। और एंटियोकस 4 अब सीरिया में वापस आया और इस्राएल में उसने अपनी राजनीति की बिसात को फैला दिया। उसने ओनियस 3 को मार दिया और उन लोगों को भी मार दिया जो ओनियस 3 को सपोर्ट करते थे। तब उसने यहूदी लोगों के खिलाफ जो यरूशलेम में थे उनके खिलाफ उसने राजनीति की। उसकी सेना ने 168 बीसी में यरूशलेम में प्रवेश किया और 80,000 यहूदियों को मार दिया और मंदिर को अपवित्र किया। ये एंटी क्राइस्ट, इसका बात हम लोगों ने चैप्टर 8 और 9 में भी किया है। हम पहले अध्ययन कर चुके हैं कि एंटी क्राइस्ट जो है कुछ समय के लिए है। जब एंटियोकस 4 पावर में था तो 10 और राजा राज्य कर रहे थे। शुरू के वर्ष में वे बहुत पावर में था क्योंकि उसकी सेना
के द्वारा बहुत उसको विजय मिली थी। इसके द्वारा उसने 3 राजाओं को जो उसके खिलाफ उठ खड़े हुए थे, 3 राजाओं ने जो विश्वासघात किया, तो 164 बीसी में एंटियोकस 4 की मृत्यु हो गई। एंटियोकस 4 के समान और भी एंटीक्राइस्ट जो है उठ खड़े हुए। अगर हम 29 पद में जाएं और 27 से 29 में फिर वापस जाएं, तो जिस वर्ष एंटियोकस 4 ने यरूशलेम में हिंसा की, उसने यह निर्णय लिया कि वह दक्षिण में इजिप्ट पर राज्य करे। उसके वहां पहुंचने पर उसको पता लगा कि रोमन दूत पॉपुलियस लेसनियस जो साइप्रस से आया था, और रोम के लिए उसने उस इलाके को बचा लिया। 29 पद में एंटियोकस के पास कोई चुनाव नहीं था और वह अपने घर वापस चला गया। एंटियोकस 4 को इजिप्ट में प्रवेश करने से रोका गया। लौटने पर वो इस्राएल जो है वो फिर वापस आया। 30 वर्ष में देखते हैं, हमें उसमें जो है वो हमें बताया गया है कि कित्तीम से जहाज में अपनी सेना को वो इजिप्ट में लाया। यानी कि ये रोम वाले थे, जो कित्तीम जो आजकल का साइप्रस देश है। और और वहाँ पर जो है एंटियोकस 4 था, वहाँ पर वो हार गया, क्योंकि वो एक बड़ी सेना को जहाज में भर करके लाए थे। और वह बहुत ही गुस्से में आया और वे भरपाई उसने इस्राएल से पूरी करनी चाहिए। उसने इस्राएल के पवित्र वाचा को बदल दिया, मंदिर में बदलाव लाया, और एंटियोकस 4 ने उन यहूदियों का फेवर किया जो मूसा के नियम का विरोध करते थे। यहूदियों को व्यवस्था का पालन करने से रोका गया। राजा ने धोखे से शहर में प्रवेश किया, और जैसे ही वह शहरपनाह के अंदर आया, उसने सैबत वाले दिन यहूदियों पर हमला किया। जो यहूदियों ने उससे लड़ना नहीं चाहा, और उसके जनरल एपोलोनियस ने बहुत से यहूदियों को मार दिया और गुलाम के रूप में पकड़ लिया। उसने मंदिर का सोना लूटा और शहर में आग लगा दिया। एंटियोकस 4 ने अपने मन में यहूदियों का विनाश करने को सोचा, क्योंकि वो चाहता था कि यहूदी लोग जो हैं पूरी तौर पर इनका विनाश हो जाए, और यहूदियों की मंदिर की सेवा हमेशा के लिए उसने समाप्त कर दी। और एंटियोकस ने मूसा के नियम पर भी रोक लगा दी, जो कि व्यवस्था की पुस्तक थी, वो उस पर पूरी तौर पर रोक लगा दी। जितने भी फीस्ट होते थे इस्राएली लोग मनाते, उन सब को उसने बंद कर दिया, और जो व्यवस्था की जो पुस्तक थी, द बुक ऑफ लॉ जो थी, उसको उसने जला दिया। अपने देवता जियूस की मूर्ति मंदिर के अंदर लगा दिया। उसके लिए मंदिर के अंदर बर्ंट ऑफरिंग किया। जियूस जो ऑल्टर पर जो उसने पिग यानी कि सुअर की बलि दी, और उसने कहा कि यहूदी लोग लगातार पिग की बलि करें। यही बलि एंटियोकस 4 के जन्मतिथि तक किया गया। जो सुअर का जो ब्लड था, वो मंदिर में उसको देखकर यहूदियों ने अपनी बलि को जो है वो बंद कर दिया। और ये चैप्टर हम लोग ने 8 और 9 में भी इसको देखा है। वर्ष 31 में यह तिरस्कार ये बताता है कि एंटियोकस 4 ने हर वो काम गलत किए, उसने मंदिर को अपवित्र किया। 32 से 35 आयत में एंटियोकस 4 ने बहुत से यहूदियों को, जिनके पास विश्वास नहीं था, और उनको जियूस की आराधना करने के लिए बोला। वह बहुत चालाक था और विभिन्न ज्यूश फैक्शन होते थे, एक दूसरे से लड़ाता था ताकि जो वह चाहता था वही करे। उसने उन यहूदियों को प्राप्त कर लिया जो उन्नति करना चाहते थे, और जल्दी ही उसकी डिमांड को वो पूरा करता था। जब उसने
जब उसने उनकी राजभक्ति को देखा तो एंटियोकस IV ने रूढ़िवाद यहूदियों की तरफ गया। रूढ़िवाद यहूदियों को उन्नतिशील यहूदियों ने धमकाया कि वो एंटियोकस IV की सारे टर्म्स को मान लें। आखिर में एंटियोकस IV ने दोनों ग्रुप को ले लिया ताकि हेर फेर करके मूर्ति पूजा के लिए तैयार कर लिया। एंटियोकस IV की क्रूरता से एक यहूदी रिवोल्ट हुआ और ये एक याजक जिसका नाम मथायस था और उसके बेटों ने एक बहुत बड़ा रिवोल्ट किया और रूढ़िवादी सेना जो थी जो है वो एंटियोकस IV के खिलाफ जो है वो खड़ी हो गई। इस युद्ध में एंटियोकस IV के जनरल अपोलोनियस मारा गया और मैग्बियन रिवोल्ट ने, ये बहुत बड़ा रिवोल्ट था उस ज़माने का, जबकि ये एंटियोकस वहाँ पे राज्य करता था। तो रिवोल्ट ने इस्राएल के हर एक यहूदी को प्रसन्न नहीं किया, तो उन्होंने इस रिवोल्ट का फेवर भी नहीं किया और कुछ यहूदी उसके खिलाफ नहीं लड़े और विरोध किया। इसके बाद एंटियोकस IV ने बदला लिया और उसने उन लोगों को तलवार और से मारा और जला दिया जिसने उनका विरोध किया था। कुछ वर्ष में एंटियोकस IV फारस में उसकी मृत्यु हो गई और पूरा जीवन भर वो दुष्टता से ग्रस्त रहा। और शनै शनै जो है मैग्बीस ने अपना सफलता पाई, यानी कि वर्ष 33 में शनै शनै में मैग्बियस ने सफलता पाई और सारे इस्राएल को जीत लिया, यानी कि 164 BC से 67 BC तक। प्रतनशील और रूढ़िवादी फिर एक हो गए और इस जीत के बाद मैग्बियस ने रूढ़िवादी यहूदी राज्य की स्थापना करी। मूसा का नियम फिर से जो है वापस आ गया। यही मैग्बियस यीशु के समय में फरीसी कहलाए। कुछ लोग एसेंस कहलाए जिन्होंने डेड सी स्क्रोल्स को लिखा था। वर्ष 35 में इस्राएल देश फिर से रूढ़िवादिता में वापस आ गया क्योंकि एंटियोकस IV के कार्यकलापों के द्वारा जो है आखिरी दिनों में एक बेदारी आए। एक और भयानक नीच व्यक्ति की जरूरत है और वो परमेश्वर एंटीक्राइस्ट को परमिट करेगा ताकि इस्राएल फिर से वाचा को माने, और ताकि वाचा जो है, जो कि वाचा थी, क्योंकि इस्राएली लोग बीच बीच में बहुत जो है क्लेश करते थे, वाचा नहीं मानते थे, मूर्ति पूजा करते थे, जल को चढ़ाते थे। इस तरह से जो है परमेश्वर चाहता था कि फिर से जो है ये एंटी क्राइस्ट को उसने जगह दी। ये राजा जो है ये एंटियोकस एपिफेनेस का प्रतीक था, यानी कि जो जिसको मैंने अभी आपको बताया कि एंटियोकस IV, इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये उसी का एक प्रतीक था। और उसी की तरह जो है चैप्टर 9 में हमने देखा था कि फाइनल जो है 70 और 7 यानी कि 490 साल के बारे में बातचीत करेंगे। ये भविष्य का राजा, उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकेगा। वह अपने को परमेश्वर से ऊपर और हर एक देवता के ऊपर होगा। हम जानते हैं कि एंटियोकस ने कहा था कि परमेश्वर ने उसे भेजा है, मगर वह दूसरे देवता को एक्नॉलेज नहीं करेगा। वो ज्यूस की वर्शिप एवं उसके लिए बलिदान नहीं करेगा, परंतु ये राजा इस बात को डिक्लेयर करेगा कि कोई भी देवता उससे ऊपर नहीं है। वह सच्चे परमेश्वर के लिए गलत बोलेगा और उसको बहुत क्रोध रोष जो है इस समय वो करेगा। और इस समय ये न्याय इस्राएल के लिए होगा और ये जरूर पूरा भी होगा। वर्ष 37 में हमें पता चलता है कि यह व्यक्ति किसी भी देवता का रिगार्ड नहीं करेगा जो उसके पिता और उन देवताओं को पूजते थे, और वे किसी का भी वो किसी भी धर्म का पालन नहीं करेगा। वे अपने सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति
अपने को सबसे अच्छा प्रतिष्ठित व्यक्ति वो समझेगा। ये सताव के बीच में होगा और इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जब एंटी क्राइस्ट का पुनरुत्थान शैतान के द्वारा होगा, इस समय वह अपने आप को गॉड डिक्लेयर करेगा। संसार इस पर विश्वास करेगा और जबकि उसका पुनरुत्थान हुआ, महिलाओं के लिए उसके दिल में कोई इच्छा नहीं थी। यह व्यक्ति इस बात को दिखाएगा कि उसे यौन संबंध में कोई इच्छा नहीं है। यही कारण है कि वे अपने को मसीह तुल्य समझेगा। परमेश्वर की कोई भी यौन संबंध की आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह की कोई भी दिलचस्पी महिलाओं में नहीं है, इसलिए वे अपने आप को नकली मसीह की तरह पेश करेगा। 38 वर्ष में गैब्रियल यानी कि जिब्राल्टर जो है वो बोलता है, जिब्राइल बोलता है कि एक नए व्यक्ति को आदर करेगा और सेनाओं के देवता की वो पूजा करेगा, जिस देवता को उसका पिता नहीं जानते थे। यहाँ जो है वो एंटियोकस 4 की बात कर रहा है। एंटी क्राइस्ट इसका आदर करेगा और वे राज्य करेगा। हालांकि एंटी क्राइस्ट स्वयं को गॉड कहता है और वो एक और अनोखे गॉड को महिमा देगा और वे इससे पहले लोगों ने उसकी आराधना को जो है नहीं की। इस प्रकार से किसी ने भी उन लोगों ने ऐसी आराधना नहीं की। यहाँ पर एंटी क्राइस्ट नकली क्राइस्ट की भूमिका करेगा। 40 से 45 में एंटियोकस 4 के समान एंटी क्राइस्ट पड़ोसी से लड़ेगा और उनको उखाड़ देगा। ये तीनों राजा जो एंटी क्राइस्ट को मारना चाहते थे, सताव के बीच में जो है उनको जो है ख़त्म कर दिया जाएगा। ये जो है ट्रिबुलेशन यानी कि सताव के बीच के समय होगा। पुनरुत्थान के बाद एंटी क्राइस्ट उन तीनों राजाओं को बदला लेगा और शैतान इस्राएल को नष्ट करना चाहता है। यीशु मसीह के दूसरे आगमन को रोकना चाहता था। डैनियल की भविष्यवाणी सिखाती है कि यीशु मसीह के आने के बाद गैर यहूदी राज्य जो है वो ख़त्म हो जाएगा, अपना राज्य मसीह करेगा। शैतान ये सोचता है कि यदि यहूदी लोगों को पृथ्वी पर से नष्ट कर दिया तो मसीह नहीं आएगा। सो उसने अपना एक उद्देश्य बनाया कि यहूदी लोगों को इस पृथ्वी पर से नष्ट कर दे। 41 और 42 पद में जो है हम सीखते हैं कि शैतान के द्वारा जीतने पर आसपास के देश गिर जाएंगे। ट्रिबुलेशन यानी सताव के समय बहुत कम हिस्सा बचेगा। जब सताव आएगा, ट्रिबुलेशन आएगा 7 वर्ष वाला, उसमें पृथ्वी का जो है बहुत कम हिस्सा जो है उसमें बचेगा। ट्रिबुलेशन के न्याय के समय में पृथ्वी का कुछ हिस्सा बचेगा, सिर्फ मिडिल ईस्ट का हिस्सा बचेगा और इसी छोटे से हिस्से में एंटी क्राइस्ट जो है कार्य करेगा। वो अपने सारे दुश्मन को हरा देगा और कुछ की एरिया को छोड़कर ये एरिया ईस्ट ऑफ इज़राइल यानी कि परमेश्वर के द्वारा बचा रहेगा। वह इस्राएल के लिए अवशेष होगा। एडोम, मोआब, अम्मान ऑल रेफर टू ईस्ट ऑफ जॉर्डन, यानी ये सब जो है ईस्ट ऑफ जॉर्डन के लिए रेफर करे गए हैं। इस्राएल को एक स्त्री कहा जाएगा। एंटी क्राइस्ट जो है शैतान के द्वारा कार्य करेगा, जिसको ड्रैगन बोलते हैं, और जो रेवलेशन 12-13-14 में 12 और उसके 13-14 पद में पाया जाता है। इस्राएल जो है वो सुरक्षित रहेगा और 3.5 साल यानी कि दूसरे ट्रिबुलेशन में जो है दूसरे ट्रिबुलेशन तक जो है इस्राएल जो है पूरी तौर पर सुरक्षित रहेगा। दिस प्लेस इज प्रेजेंट डे जॉर्डन का समय में रहेगा। परमेश्वर इन जगहों को सुरक्षित रखेगा ताकि इस्राएल के अवशेष सुरक्षित रहें। 44 पद में एंटी क्राइस्ट युद्ध में पूर्व और उत्तर से आएगा। यह एक अवगाह है।
यहूदी जो है बोत्सरा जो है एक रोमन क्रिश्चियन और मुस्लिम ये शासन के अधीन था ये जगह, और बाइबल में इसका उल्लेख जो है वो कई बार हुआ है, और जॉर्डन के दक्षिण भाग में ये स्थित है। आगे को हम देखेंगे कि ये जो बोत्सरा है वो सुरक्षित रहेगा और यहूदी लोग विश्वासी नहीं होंगे पर ऑर्थोडॉक्स होंगे। एंटी क्राइस्ट अपनी सेवा को यरूशलेम के पश्चिम में रखेगा, जो पवित्र पर्वत और ग्रेट सी के बीच में होगा। एंटी क्राइस्ट जो है सिटी पर पश्चिम पर से अटैक करेगा, यहाँ पर उसका अंत होगा। यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। यीशु मसीह जो है ईस्ट गेट से जो है आएंगे और सारे लोगों को वह जो है सेफ्टी के साथ बाहर ले आएंगे। फिर वह एंटी क्राइस्ट से लड़ेगा और उसे नष्ट कर देगा। अंत में जो है यीशु मसीह जो है वो एंटी क्राइस्ट को पूरी तौर पर समाप्त कर देगा। प्रभु यीशु मसीह आपको इस 11वें जो है जो चैप्टर है उसमें पढ़ने के बाद आपको बड़ी आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। आमीन।